हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो मैं आज मिमी को लेके 10th मंथ वैक्सीनेशन के लिए जा रही हूँ। 10th मंथ वैक्सीनेशन मतलब मेनिंजाइटिस का वैक्सीनेशन लगना है उसका, दिमागी बुखार के लिए। तो मुझे कॉल आया था वहाँ से कि बोलने लगे कि आप लोग का एक वैक्सीनेशन ड्यू है। तो उन्होंने मुझे 5000 के अराउंड बताया है उस वैक्सीनेशन का कॉस्ट। तो मैं आज वही लगवाने उसको जाऊंगी और उसके बाद मुझे वहाँ से मासी जी के घर जाना है मेरी। तो मेरी मासी जी के जो 2 बेटे हैं, उनके छोटे बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको देखने जाना है। आके बताती हूँ उनकी तबीयत को क्या हुआ है, क्या सीन है उनके साथ। तो अभी फ़िलहाल के लिए रेडी हो जाती हूँ, नहाने जाना है। सुबह का टाइम है, समझ ही सकते हैं, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। और अभी मिमी एबी बस अभी सोकर ही उठे हैं और हमारी हाउस हेल्प पर भी काम करने के लिए आ गई हैं। तो वो काम करके जाएंगी, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बस मैं आपको क्या बताऊं, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है मिमी को वैक्सीनेशन करवाने ले जाना। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। एक तो मुझे ये डर लगता है कि मिमी को बाहर हम लोग बहुत कम लेके जाते हैं। आजकल मेरी हाउस से सभी बहुत सारे ऐसे कपल्स होंगे या पेरेंट्स होंगे जो अपने बेबीज़ को बहुत कम बाहर लेके जाते होंगे, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं बता रही थी अभी वहाँ जाऊँगी, देखती हूँ मिमी का क्या। और मिमी ना बहुत स्लिम भी है, मतलब बहुत पतली होती जा रही है। तो मेरे को डॉक्टर से वो भी पूछना है कि क्या सीन है, क्या बात है। तो वो भी पता कर लेंगे कि क्या बात है। डॉक्टर को मैंने पहले भी बोला है, तो लेकिन वो बोलते हैं कि एक्टिव बेबीज़ स्लिम ही रहते हैं ज़्यादातर। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। फिर उसको रेडी करूँगी, नहाएंगे धोएंगे, वहीं से फिर मासी के यहाँ चले जाएंगे। तो मेरे को आते आते 4 साढ़े 4 या शाम के 7 भी बज सकते हैं। तो मेरे को उसका फ़ोटोशूट भी करना था आज। तो देखती हूँ मैं आके आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग। तो चलिए फिर शाम को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्टर के पास जाने के लिए रवाना हो गए हैं और मम्मी मेरे पीछे आ रही हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। जैसे मैंने आपको बताया, आज मिमी के 10th मंथ वैक्सीनेशन डे है, तो उसको लेके मैं जा रही हूँ। और वो बाहर निकल के बहुत अजीब सा बिहेव करती है, क्योंकि आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, ये तो है ही सभी बेबीज़ के साथ में, घर में रह रहे के वो बाहर निकलना बिल्कुल भूल ही गए हैं। और उसके ऊपर धूप पड़ रही है और वो इसका रिएक्शन ऐसा है कि वो पता नहीं क्या है जो उस पर पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है और उठती 10-11 बजे है। तो मैं उसको धूप में भी नहीं ले जा पाती हूँ। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ उसको वैक्सीनेशन की दिलवाने के लिए। डॉक्टर ने मुझे क्या बताया वो मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। डॉक्टर के अकॉर्डिंग इसका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है, तो मैं वही मम्मी को बता रही हूँ। और बहुत ज़्यादा रोई है ये इंजेक्शन लगने पे। बट मेरी मम्मी का ये चीज़ बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी चुप हो जाती है और बिल्कुल भूल जाती है कि क्या हुआ था। ये उसके साथ है, होता है हमेशा। मेरी मम्मी बिल्कुल लक्ष्मी है मेरे हमारे में कहते हैं हमारा बच्चा एकदम लक्की, तो वही है मेरी मम्मी इस मामले में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मासी जी के घर पे। तो वो बस इंजॉय कर रही है इस मोमेंट को। और यहाँ पे अभी ये बच्चों के साथ खेल रही है, क्योंकि इसको घर पे तो कोई दिखता ही नहीं है ना। हमारे यहाँ पे अभी कोई आ भी नहीं पाता है कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे हम आए हैं, तो यहाँ पे मेरे मासी जी के टोटल 4 बच्चे हैं। ये बड़े भाई की छोटी बेटी है और ये बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर लेती है। तो मैं इसको दे देती हूँ यहाँ आने के बाद। वैसे भी ये मुझे भूल जाती है, क्योंकि स्नेहा नाम है मेरी भतीजी का, बोलेंगे शायद हिंदी में। तो ये मेरी भतीजी है और इसको देख के ये मम्मी मुझे भी भूल जाती है, क्योंकि ये इसे बहुत अच्छे से हैंडल करती है। अभी मैं घर आ चुकी हूँ गाइस, और आने के बाद मम्मी को सुला दिया है, वो सो रही है। मैं भी थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी आने के बाद, क्योंकि टायर्ड हो चुकी थी। आने के बाद भी मैंने को नहाना पड़ा, हेयर वॉश करना पड़ा, क्योंकि मॉर्निंग में हेयर वॉश नहीं करके गई थी। तो हेयर वॉश करना पड़ा था मुझे आने के बाद। तो अभी हम लोग जाएंगे और आज मैंने सोचा है कि मम्मी का फ़ोटोशूट करूँगी। तो मैंने ये सोचा है कि उसका फ़ोटोशूट करती हूँ आज। और आज उसका मैंने फर्स्ट टूथ वाला फ़ोटोशूट मैं उसका करूँगी। तो वो मैं कैसे करके क्या करती हूँ वो तो मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ शेफ़ वाला शूट किया था। पहले तो केक बनाना है, तो केक बना के रख लेते हैं, फिर उसके बाद सारी तैयारियाँ, बाकी की तैयारियाँ बाद में करेंगे। तो चलते हैं किचन में।
तो मैं बना रही हूँ वैनिला स्पंज केक और यहाँ मैं एगलेस स्पंज केक बना रही हूँ आज। तो पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सब एक ही बाउल में ले लेती हूँ। 2 कप मैंने यहाँ मैदा लिया है और इसमें लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है मैंने इसमें। तो इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से छान लूँगी और इस बाउल में एक साइड को करके रख दूँगी। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। और आज मैं बिना ओवन के कढ़ाई में ये बनाऊंगी और मस्त बनता है कढ़ाई में। मैंने कई बार ट्राई किया है क्योंकि पहले मेरे पास माइक्रो ओवन नहीं था तो मैं कढ़ाई में बनाती थी, बट उसके बाद फिर माइक्रो ओवन आ गया तो मैं इसमें बनाती हूँ, बट इसमें ज़्यादा अच्छा बनता है मेरे। अब मैं इसमें जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उसका मेजरमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है 2 कप, तो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ 1 कप। तो उसको और उसके साथ ही मैंने 1 कप दही ली है और शुगर एंड दही को मैं अच्छे से बीट कर रही हूँ हैंड बीटर की हेल्प से। और 1 टेबलस्पून इसमें वैनिला एसेंस डाल रही हूँ और डाल रही हूँ हाफ कप इसमें रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ हाफ कप। तो ये मेरा मेजरमेंट है। वेट इंग्रेडिएंट्स को भी मैं बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी। तो यहाँ मैं बीटर की हेल्प से वेट इंग्रेडिएंट्स को भी बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी जब तक उसमें बबल्स नहीं आ जाते और चीनी घुल नहीं जाती है। अब धीरे धीरे मैं जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर दूँगी और यहाँ मेरा वैनिला स्पंज का जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। आप बीटर्स की हेल्प ज़्यादा ना लें, जब आपको बस जब तक वो मैदा मिलाना है तब तक ही बस बीटर की हेल्प लें। ज़्यादा बीटर की हेल्प लेंगे तो जब आप उसको पकाएंगे तो वो बीच में से फटने लग जाता है। तो इस वजह से बस मैदा मिलाने तक बीटर का हेल्प लें। उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड एंड कट मेथड में आप इसको मतलब मिक्स करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तो हमेशा यही देखा है, तो ऐसे ही मैं करती हूँ। तो ज़्यादा बीटर यूज़ करने से वो जो केक है वो बीच में से फट जाते हैं, तो यही होता है। तो ये मैं बिना एग के बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने कप केक एग वाले बनाए थे। तो अगर आपको किसी को भी एग डालने हैं तो आप दही की जगह 4 एग्स यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा अब अच्छे से बीट हो चुका है। तो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो मैंने यहाँ सॉल्ट की बेस कर दी है। ये सॉल्ट मेरा पहले भी बेकिंग के टाइम पे यूज़ हो चुका है, तो मैं इसको जब भी मतलब मुझे बेकिंग करनी होती है कढ़ाई में तो मैं इसी सॉल्ट को यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास बेकिंग शीट नहीं है तो मैदा मैंने यहाँ पे कोट कर लिया है रिफाइंड लगा के। अब मैं बैटर को स्टिन में डाल दूंगी और जितने भी मेरे बबल्स हैं उनको मैं टैप कर करके रिमूव कर दूंगी। और इसमें मैंने फॉर्क की हेल्प ली है। अगर आपके पास टूथपिक हो तो आप उससे भी बबल्स रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास टूथपिक नहीं था तो मैं फॉर्क की हेल्प ले रही हूँ। और इसको मैं 40 से 45 मिनट के लिए चढ़ाकर बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम में भून जाऊंगी। तो इतनी गर्मी लग रही थी ना किचन में, इतना सा काम करने में इतनी गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब बस व्हिपिंग क्रीम बनाऊंगी और थोड़ा से केक को डेकोरेट करूंगी। फर्स्ट टाइम डेकोरेट करूंगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि मिमी के फर्स्ट बर्थडे पे मैं अपने हाथों से बहुत प्यारा सा केक बनाऊं। तो तब तक मैं 3-4 बार केक बना के प्रैक्टिस ज़रूर कर लूँगी। अब बस क्रीम व्हिप करना है और डेकोरेशन करना है। और मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मेरे मासी जी के घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जो मोमो वाला वीडियो डाला था ना मैंने, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। तो प्रॉब्लम ये चल रही है कि मेरे जो मासी का छोटा वाला, मेरे मासी के 2 बेटे हैं और उनका जो छोटा वाला बेटा है वो अभी कैंसर मतलब उसको कैंसर हो गया है और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो वो लोग एम्स में ले गए थे, बट वहाँ पे उन लोगों वहाँ के डॉक्टर ने तो रिपोर्ट्स देखी और रिपोर्ट्स देख के उनको बोल दिया कि इसका कोई भी इलाज नहीं हो पाएगा आगे, आप जहाँ अभी दिखा रहे हैं वहीं दिखाते रहिए। उसको लंग्स कैंसर है एक्चुअली, और इस वजह से जो भी मतलब आई डोंट नो क्या होता है नहीं होता है, मुझे नहीं मालूम है इसमें, बट एक्चुअली यही है कि इसमें बॉडी के अंदर लंग्स मतलब जो वो बॉडी पार्ट, कैंसर में तो यही होता है ना कि जिस जगह पे कैंसर होता है उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं और वो
एरिया फिर ठीक हो जाते हैं, वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं जिनका वो पार्ट रिमूव हो सकता है ऑपरेशन के थ्रू। बट मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको लंग्स कैंसर है और वो पार्ट उसका रिमूव नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसको कीमो दी जा रही है। इस टाइम पे वो कीमोथेरेपी पे है और क्या है, उसके 5 कीमो हो चुके हैं, शायद कल उसको लास्ट कीमो के लिए लेकर जाएंगे। बट अब उसकी तबीयत कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और उसको खुद भी ऐसा लग रहा है क्योंकि एम्स के डॉक्टर ने जैसे भी उसका आगे कोई मतलब मेडिसिन नहीं स्टार्ट किया या फिर उसको एडमिट नहीं किया, तो उसको उससे पता चल गया कि हाँ उसके आगे का कुछ भी मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब आगे उसका शायद उसकी लाइफ नहीं है। इसकी एक होता है ना कि इंसान को अगर ये पता चल जाए कि वो आगे की लाइफ उसकी नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी। और उसका सिर्फ 2 बच्चे हैं, 3 साल का एक बेटा है और 6 साल की एक बेटी है। तो आप लोग समझ ही सकते हो जिसके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कितनी ज़्यादा होती हैं और वो यही चीज़ से सोच रहा है कि मैं अगर चला जाऊंगा तो मेरे बेबी बच्चों का क्या होगा, इसकी वजह से। और वो और भी ज़्यादा बीमार होता जा रहा है। एक तो फिज़िकल है, मतलब मेंटली इशू भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो ये सब सोच सोच के और ज़्यादा बीमार होता जा रहा है। फिज़िकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम। मैंने आप लोगों को बताना था कि ऐसे ऐसे मेरे घर में चल रहा है प्रॉब्लम। उन लोगों ने अभी अभी नया नया घर बनाया है जिसका काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंट भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। वो लोग बस उस घर में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि वो लोग पहले से उस घर में रहते थे, बस उन लोगों ने तोड़ के वो घर बनाया है। तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद ही ये लोग शिफ्ट हो गए थे इस घर में। तो क्योंकि वो चाहता था कि अपने घर में ही अगर उसको कुछ हो तो वो अपने घर में ही हो, तो इसलिए काम भी नहीं पूरा हो पाया है घर का भी। बहुत सारा काम बाकी है, किचन वर्क बाकी है और टाइल्स लगने बाकी हैं, बहुत सारे काम ऐसे बाकी हैं जो उसमें छोटी छोटी जो लास्ट में रह जाती हैं। और वो छोटी छोटी लास्ट में जो रह जाती हैं वही बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो जाते हैं घर के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मिला के इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं इस टाइम पे। बट क्या किया जा सकता है, जो भगवान को मंजूर होता है ना उसके आगे इंसान कुछ नहीं कर सकते। वो बस हम लोग यही बोल रहे हैं कि एक्चुअली उसकी वाइफ जॉब नहीं करती है, मेरी जो भाभी हैं वो जॉब नहीं करती हैं। तो हम लोग यही बोल रहे थे कि तुम बस अब उनको ही है कि उनको ही अपने बच्चों को करना पड़ेगा, बाकी हम लोग तो सब हैं ही, हम लोग तो सब करेंगे ही। बट एक पापा मम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। उसके बच्चे भी अब उसको बोलते हैं कि पापा मम्मा, उसके बच्चे भी उसकी मतलब अपनी मम्मा को बोलते हैं कि पापा हम लोगों के साथ कब सोएंगे, मम्मा पापा की खांसी सर्दी क्यों नहीं ठीक हो रही है। उनको लग रहा है कि उसके पापा को कोरोना हो गया है, क्योंकि उन लोगों को नहीं बताया कि उसके फादर को कैंसर, कि तो छोटे छोटे बच्चे कैंसर क्या पता उनको क्या होता है। तो यही बोल रखा है कि उसको कोरोना हुआ है, इसलिए वो हमसे दूर सोते हैं। क्योंकि मेरा भाई अलग सोता है और बच्चे अलग सोते हैं, वो नहीं चाहता कि वो इतने छोटे बच्चों के मतलब कॉन्टैक्ट में आए या कुछ भी है। ये तो होता ही है ना, जो आपके लाइफ में जो आपका हस्बैंड हो सकता है वो और कोई नहीं हो सकता। जो आपकी लाइफ में आपका वाइफ हो सकता है वो कोई नहीं हो सकता, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ऐसी पेरेंट्स की जगह भी कोई नहीं ले सकता। सब कुछ तो ठीक है लेकिन बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी ना इसमें। बस इतनी सी ही बात थी। और लाइफ तो सबकी चलती ही रहती है, मेरी भी चल रही है, उन लोगों की भी चलेगी आगे जाके। बस जो चला जाता है ना उनके जाने के बाद, बस जो उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो बच्चे और उसकी वाइफ ही होंगे, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनकी लाइफ में उनकी कमी होगी। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे अंदर से बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। आफ्टर ऑल मेरा भाई है, हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, साथ में ही बड़े हुए हैं। बस ये बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे ऐसे सीन है और इतनी तबीयत उसकी ख़राब है, इस वजह से मैं उनके घर पे गई तभी मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। बच्चों को बस थोड़ा सा शूट कर लिया और जब वो यहाँ आते तब भी मैं कुछ शूट नहीं करती, क्योंकि मेंटली कंडीशन सच बताऊँ उस घर की तो उन लोगों की बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमें भी बुरा तो लगता ही है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा, मम्मी बहुत ज़्यादा अटैच है, मम्मी ने उसको बचपन से बहुत पाला है, तो मम्मी के लिए तो माँ ही है, मम्मी भी मेरी हो उसकी। बट मम्मी और मासी को देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। भगवान ना करे कुछ ऐसा किसी के साथ भी हो। तो ये देखिए कैसा सुंदर केक बन गया है हमारा कढ़ाई में, और एक बार चेक कर लेते हैं कच्चा तो नहीं है।
तो बिल्कुल क्लीन निकला है। ये थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, तो अभी 5 मिनट के लिए और लगा रख देती हूँ इसको। और अगर लास्ट मंथ का मिमी का किसी ने भी वीडियो मिस किया है, जो मैंने इसका शेफ़ थीम शूट किया था, तो प्लीज़ जाके देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ ऊपर एक साइड में छोटी कॉर्नर है, वहाँ डाल दूँगी, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। वो थीम भी आप लोगों को भी हेल्पफुल होगी, कैसे वो थीम मैंने शूट किया था। और मिमी बहुत ही क्यूट लग रही थी उसमें, तो आप भी देख सकते हैं उसे जाके, ठीक है। मुझे लग रहा है वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं काम करती हूँ, थोड़ा सा वीडियो मैं कल शूट करती हूँ। अब मैं केक को रख के आई हूँ ठंडा होने के लिए, तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और कल इसका फिर आइसिंग करते हैं। तो कल मैं आप लोगों के साथ में मिमी की फ़ोटो शूट करती हूँ और कैसे उसका डेकोरेशन करती हूँ वो मैं कल करती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई शुरुआत के साथ, नई मुलाकात करते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा गाइज, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।